शांति। सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले एक नामी महादानी वरदानी फुल कास्ट ब्राह्मणों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। बाबा कितने निरहंकारी। संगम युग पर स्वयं उपस्थित होकर हमारी सेवा करने वाले बेहद के बाप कितने निरहंकारी हैं। भगवान स्वयं हम बच्चों के पांव दबाते हैं, फुट मसाज। माना भक्ति मार्ग की थकान व धक्कों से हमें बचाते हैं। कोई कर सकता है ऐसी सेवा? नवयुग लाने वाली सेवा, सच्चा गीता ज्ञान देकर सद्गति करने वाली सेवा, दुखों से लिबरेट करने वाली सेवा, हमें घर वापस ले जाने वाली सेवा, गृहस्थ में रहते हमें कमल फूल समान पवित्र बनाने वाली सेवा, एक धर्म स्थापन करने वाली सेवा, हमें बेफिक्र बादशाह देवी देवता बनाने वाली सेवा, आदि आदि। इस तरह की सेवा सिर्फ और सिर्फ निराकारी शिव बाबा ही कर सकते हैं। तो हमें है वैल्यू ऐसी सेवा की? यदि हाँ, तो फिर हमें भी सच्चा पुरुषार्थी बनना है, सदा खुशी में नाचना है। आज तारीख है 27 फरवरी 2023। करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। मुरली सार है, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। हर कल्प में बेहद के बाप आकर पूरी सृष्टि जो कि अभी नर्क हो चुकी है उसको स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? ऐसी कौन सी बात सिर्फ संगम पर होती है जो पूरे कल्प में नहीं होती? उत्तर में बाबा कहते, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं। भक्ति मार्ग में हम भगवान के आगे सिर झुकाते आए, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकीलदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। जो तुम बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे अभी मिले हो, मैं तुम्हारी सेवा पर आया हूँ, तो तुम मुझसे भी बड़े हो गए। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। सभी को अपनी अपनी देह है, बाबा है निराकारी, और इतनी बड़ी सेवा करने के बाद भी बाबा को कोई अहंकार नहीं है, तो बाबा है निरहंकारी। बाबा कहते हैं, बाप जैसा निराकारी और निरहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। 2500 साल से इधर उधर हम दौड़ते रहे, भगवान को बाप को ढूंढते रहे, तो थक गए ना, तो बाबा आकर हमारी थकान दूर करते हैं, राहत देते हैं, बच्चों के पांव दबाते हैं। कोई होगा ऐसा इस तरह की सेवा करने वाला? ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करें? पूछ रहे हैं बाबा कि बाप पहले करें या बच्चे पहले करें? तो बच्चों ने कहा बच्चे बाप को नमस्ते करें। नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। बाबा कहते हैं पहले मुझे नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो ज़रूर बच्चे बड़े ठहरे ना। देखो, हमको अपने से ऊंचा रखते हैं बाबा हमसे। बाबा कहते हैं
तुम मुझसे भी आगे हो, ऊंचे हो, तो मुझे नमस्ते करना पड़े तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को। गाया भी हुआ है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। बाबा कहते हैं, गायन है कि भगवान कितना निरहंकारी है, तो बाबा कहते हैं ये बात सिद्ध भी करनी पड़े। तो बाबा देखो हमारी सेवा करते हैं, हमें नमस्ते करते हैं, तो इससे ये बात भी सिद्ध होती है, प्रूव हो जाती है कि बाबा कितने निरहंकारी हैं। तो गाया भी हुआ है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वह तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, देखो चरण धोकर भी पीते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिकीलधे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। तो हम सब आत्माएं क्या हैं, द्रौपदियाँ हैं। तो बाबा आके हमारी थकान दूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है, माताओं को वंदन ये किसने उच्चारा, बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है ही नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर से आते हैं, है ना, बहुत प्यार से उमंग उत्साह से आते हैं। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वह खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, कोई एक की सेवा पर तो आई नहीं है। बाबा सभी बच्चों को साथ लेकर जाते हैं तो सबकी सेवा होती है। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा, अब एक एक के पास तो जाएंगे नहीं, बाबा तो एक जगह है, बच्चों को आना पड़े। तो ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके। देहधारियों से तुलना करें तो कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता, भगवान जैसी सेवा कोई भी नहीं कर सकता। उनकी है बेहद की सेवा, बेहद के बाप की है बेहद की सेवा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की सेवा करते हैं बाबा, नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। गीत बजाओ। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह तो आते हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं प्राचीन खंड भारत था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है।
गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं। तो यह है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर हैं। तो बाबा का प्लानिंग ऑफिस कह सकते हैं सूक्ष्म वतन, है ना। बाबा क्रिएटर हैं। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है। बाबा कहते हैं कि जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, और गीता तो देवी देवता धर्म की माई बाप है, बाकी सब बाद में आए। तो यह हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता है मुख्य। सब धर्म वालों को मानना चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान, क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं। देखो, सबको अपने अपने धर्म में कितनी कट्टरता है, दृढ़ता है। वह अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं। अब देखो, गीता पर रिसर्च कर रहे हैं, कितनी वैल्यू कर रहे हैं, परंतु यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब सुनाई। चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो यह धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वह शास्त्र कैसे हो सकता? इस समय तो सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उच्चारी हुई है। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसीलिए सब मूंझ गए ना। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानते, लेकिन निराकार को तो सब मानते हैं। तो बाबा कहते इसीलिए मुश्किल हो गई। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती। शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जबकि सभी धर्म न हो। यह भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो अन्य आत्माएं मुक्ति धाम में, परम धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। बाप को सलाम तो करेंगे ना। बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है। फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेंगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है। कहाँ मिले? भगवान से कहाँ मिल सकते हैं? यहाँ तो मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई, कोई में भी कोई ही आएंगे। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। यह काम उनका ही है। कैसे मिलना है हमें भगवान से? साकार तन में रहते हुए मिलना है, आत्मा रूप में मिलना है। तब तो पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा बाप है। आत्मा रूप में तो नहीं मालूम पड़ेगा ना परम धाम में। जब अभी साकारी दुनिया में चैतन्य रूप में बाबा आया है तभी हम मिलन मना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सबको दुख से लिबरेट कर घर ले जाता हूँ, ये मेरा ही काम है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करें तो इतने यह सब कैसे समझें? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं, रटा देते हैं, है ना।
बहुत अच्छे गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं संस्कृत कहाँ जानती। हिंदी भाषा तो कॉमन है। बाबा हिंदी में मुरली चला रहे हैं तब तो बात समझ में आ रही है ना, संस्कृत कितनों को आती। तो बाबा कहते हैं हिंदी का प्रचार जास्ती है, भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। देखो, सिंधी तन में आकर, सिंध प्रांत में आकर बाबा हिंदी में बिंदी का ज्ञान सुनाते हैं। कितनी अच्छी बात है। वह तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे। इतनी मुरलियों के अध्याय बना सकते हैं? यह तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉडफादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़ी रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी। आत्मा ही बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएंगी तो बड़ी हो जाएंगी। यह तो भ्रिकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। देखो, बिंदी भी लगाते हैं। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रिकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा। बाबा भी बिंदी है। परंतु वंडर यह है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है, फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब यह बातें सुनाई थी क्या? किसी और ने सुनाई थी? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। पहले ही अगर यह बातें सुनाते तो तुम समझ नहीं सकते। बाबा भी एकदम से नहीं कह सकते कि बिंदी है ना। बाबा ने भी आके धीरे धीरे बताया। तो बाबा कहते यदि पहले ही सुना देते तो तुम भी नहीं समझते। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? नई दुनिया का। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। कलयुग का सुख तो कागविष्टा समान है ना, गंदगी जन्य सुख है। सबको शांति चाहिए। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। जो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है, तो उनको राजाई कैसे मिले? क्योंकि उनको स्वर्ग के सुख का पता ही नहीं है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो छोड़ देते हैं घर बार और फिर कहते हैं कि सुख कागविष्टा समान है। तो बाबा कहते हैं वो राजा कैसे बनेंगे? तो यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। सन्यासी तो गीता को भी उठा न सके, बाबा से ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते। बाप कहते हैं सन्यास दो प्रकार के हैं। यूँ तो सन्यासियों में भी बहुत प्रकार के हैं, यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये है सतो प्रधान सन्यास ना। बाबा हमें सिखाते हैं कैसे रहते हैं, सो इन्हों से पूछो। ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी, देखो सब कैसे रहते हैं, कितने युगल हैं, तो इन्हों से पूछो। बहुत हैं जो ऐसे रहते हैं। सन्यासियों का यह काम नहीं है। नहीं तो खुद क्यों घर बार छोड़ते? सन्यासी घर में रहते, सोचते पवित्रता कठिन है इसलिए छोड़ देते हैं घर। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले तो स्त्री को सिखलाएं। शिव बाबा भी कहते हैं पहले पहले मैं अपनी स्त्री माना साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ ना। बाबा कहते हैं ना ये मेरी वन्नी है, इससे मैं तुम बच्चों को रचता हूँ। तो सबसे पहले खुद समझना है, फिर घर वालों को समझाना है, परिवार वालों को समझाना है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। चैतन्य होम है। बाबा इस तन में आकर विराजमान होते हैं। पहले पहले यह स्त्री सीखती, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता।
परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते हैं। अब तो मान रहे हैं। वह तो यहाँ आते हैं, यादगार भी हैं। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। पूरे भारतवर्ष में देखो 12 ज्योतिर्लिंगम, हर प्रदेश में लगभग अलग अलग तरीके से नाम से बुलाते हैं, लेकिन निराकार शिव को मानते जरूर हैं। शक्तियों की भी पूजा देखो हर तरफ होती है। तो शिव शक्ति की कितनी पूजा है, शिव की और शिव की शक्तियों की, माना हम बच्चों की। तो बाबा कहते हैं शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो है नहीं, हमको भी नहीं पता था ना अपने पिछले जन्म। तो सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए, परंतु नहीं। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। जगह जगह गीता पाठ करते हैं, लेकिन वो यज्ञ तो नहीं है, क्योंकि वहाँ सच्चे ब्राह्मण है ही नहीं। तो यह तो बड़ा भारी यज्ञ है। बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? देखो शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। कितना ब्रह्मा भोज बनता है, कितने बर्तन चढ़ते हैं, कितना खाना बनता है ना। तो कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं, बेहद का यज्ञ है। कितने साल से चल रहा है? 85 साल से ज़्यादा हो गया, हर कल्प में। तो बाबा कहते हैं कि बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से डेगियाँ चढ़ती आई हैं, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको ले जाऊंगा। कोई भी गुरु गोसाई ऐसे कह सकता है कि मैं आप सबको सदगति दूंगा, आपको लेकर जाऊंगा? जो भी पतित मनुष्य हैं सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। शिव बाबा सभी को पावन बनाकर ले जाते हैं। कैसे बनेंगे? या तो योग बल से या सजा बल से। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती हैं। अनेक धर्म अभी हैं, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सद्गति होती है। जब हम सच्चा गीता ज्ञान सुनते हैं तो हमें सद्गति मिलती है। तो समझाना चाहिए सद्गति है भारतवासियों की, बाकी गति तो सबकी होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे। माना हम से के लदे बच्चे जो सतयुग त्रेता में आए वही सबसे पहले अलग हुए, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। तो सतयुग त्रेता में भी फिर सबसे पहले आना चालू करेंगे और फिर नंबरवार सब आत्माएं आएंगी। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सभी आत्माएं हाजिर हैं। अब लगभग सभी आत्माएं आ चुकी हैं, बाप भी आ गया है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते, अपने अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं। वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। बाबा ने ब्राह्मणों को रचा ना, शूद्र तो हम अपने आप बन जाते हैं। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे और उनका बाप फिर ब्रह्मा उनसे भी ऊपर। ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा, तो शिव बाबा हो गए सर्वोच्च। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है।
बच्चों को राय भी दी जाती है। यह तो जानते हैं सब एक जैसे होशियार तो नहीं हैं। बाबा तो सबको श्रीमत देते हैं, लेकिन सब होशियारी से ग्रहण तो नहीं करते हैं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। जो नए नए बच्चे हैं, जिन्होंने नया नया ज्ञान समझा है, तो वो सब प्रश्नों के उत्तर तो दे नहीं सकते। तो कह देना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़े आपको आकर समझाएंगे, मेरे से तीखे और हैं, मतलब सीनियर से हम आपकी बात कराएंगे बाद में। क्लास में नंबरवार होते हैं ना। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं यदि नहीं आता है तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और बोल देना चाहिए कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम सीनियर से बात कराएंगे। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लास में तो नंबरवार होते हैं ना। नहीं तो आबरू चली जाती है, माना इज्जत चली जाएगी यदि कुछ गलत सलत बता देंगे, गलत एक्सप्लेन कर देंगे। कहते हैं बीके तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए देह अभिमान छोड़ रेफर करना चाहिए और तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा को कोई बात नहीं पता होती तो बोलते थे ना कि हम शिव बाबा से पूछ कर बताएंगे। तो पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहनें आपको समझाएंगे। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे तो हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब कैटेगरी के स्टूडेंट तो होते हैं ना। किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है। हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी दे। शेर तीखा होता है, शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तो देखो, शेर पर सवारी करने वाली शक्तियाँ तो और भी महारथी हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि अकेला होगा हाथी तो कोई मार देता है, लेकिन शेर जंगल का राजा होता है, तीखा होता है। तो शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तो बड़ी बड़ी बहनें आकर सब समझाएंगी। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है। तो ये तो साकार मुरली है। बाबा कहते हैं अभी तो सेवा के लिए और बाहर निकलोगे आप सब, तो तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। माना इस चैलेंज को कौन स्वीकार करता है, कौन सेवा का, यज्ञ का कारोबार कौन फैलाएगा, कौन विस्तार करेगा, कौन सबको बताएगा, कौन संदेश देगा, माना कौन जिम्मेवारी लेने को तैयार है, कौन आगे आएगा। तो बाबा देखते हैं कि पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वह समझते हैं गॉड गॉडेस अलग हैं, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है। मतलब भाग्यवान आत्माएं हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है ना, वह तो हैं देवी देवताएं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े, क्योंकि वो तो उनसे भी ऊंचे हैं, आकारी हैं। तो बाबा कहते हैं समझ भी चाहिए। तो हमें समझना चाहिए कौन देवी देवता, कौन आकारी देवी देवता, कौन साकारी और कौन निराकारी, तो समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने गृहस्थ व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान है, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव।
संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। बाप दादा समझाते हैं, सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। हम कितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं ना, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। माना एक दूसरे से संतुष्ट मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं तो कितने खुश रहते हैं, कितने हल्के रहते हैं। मिलके एक दूसरे से मन भारी तो नहीं हो जाता है, ये चेक करना है। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं, सच तो बिठो नच। यदि संबंधों में स्वच्छता होगी, संतुष्टता होगी, सच्चाई सफाई होगी तो मन डांस करता रहेगा। सच तो बिठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा, क्योंकि मन पर कोई बोझ नहीं है, हल्के हैं तो नाचते ही रहेंगे। तो ऐसे सच्चे पुरुषार्थी हमें बनना है। कब रहेंगे सच्चे? सफाई कब आएगी? जब एक बाबा के साथ सारे संबंध अनुभव करेंगे, बाबा के साथ ही रहेंगे, एक नामी होंगे तब। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। भगवान मिल गया, अब हम बेफिक्र बादशाह नहीं होंगे तो कब होंगे हम? कोई गम होना चाहिए? नहीं, खुशी के सागर, आनंद के सागर के हम संतान हैं तो सदा खुशियाँ ही खुशियाँ, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हमें बनना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। निरहंकारी बाप, बाबा देखो कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। दूसरा, बेहद सेवा, बेहद सेवा पर बाबा उपस्थित हैं, पूरी दुनिया को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। तीसरा, पान का बीड़ा, तो सेवा का हमें पान का बीड़ा उठाना है, जिम्मेवारी समझनी है। चौथा, सच्चा पुरुषार्थी, तो सच्चाई सफाई हो, सदा खुश रहना है, सच्चा पुरुषार्थी बनना है। और पांचवा है, बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। मेरे सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी।
दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति